पहाड़ टीवी और मैं हूं आपके साथ स्मिता पटवार। चलिए रुक करेंगे उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। मसूरी में पंजाब से आए पर्यटकों ने नशे में धुत होकर किया जमकर हंगामा। कावड़ियों का चालान काटने पर हुआ बवाल, पुलिस ने समझा बुझाकर कराया मामला शांत। मसूरी में कूड़े से लोगों का हाल बेहाल, देहरादून नगर निगम ने मसूरी के कूड़ा लेने पर लगाई रोक। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने रक्षाबंधन के त्योहार के दिन विश्वविद्यालय द्वारा परीक्षा रखे जाने का किया विरोध। उत्तराखंड सरकार ने हाल ही में रुद्रप्रयाग विधायक भरत सिंह चौधरी को राज्य संस्कृत प्रोत्साहन समिति के सभापति की जिम्मेदारी दी है, लेकिन पहली बार जब उनसे इसको लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने साफ कह दिया कि मेरा संस्कृत को लेकर अल्प ज्ञान है, लेकिन उसके बाद भी मेरा प्रयास रहेगा कि प्रदेश में संस्कृत भाषा के उत्थान को लेकर काम करूंगा। देखिए, उत्तराखंड विधानसभा में मैं अपने माननीय मुख्यमंत्री जी का और विधानसभा अध्यक्ष श्रीमती अदिति मुंडी जी का धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने मुझे विधानसभा की जो संस्कृत भाषा प्रोत्साहन समिति है उसका सभापति नियुक्त किया है। और बेशक संस्कृत को लेकर के मेरा बहुत ही अल्प ज्ञान है, लेकिन उसके बावजूद मेरा प्रयास रहेगा कि प्रदेश में इस भाषा के प्रोत्साहन के लिए जो भी लोग काम कर रहे हैं अपनी अपनी निजी क्षमताओं में, चाहे वो हमारी यूनिवर्सिटी के जो हमारे कुलपति महोदय हैं, चाहे हमारे अध्यापक हैं, चाहे जो भी लोग प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप में इसमें अपना योगदान दे रहे हैं, उनको एक मंच पर ला करके मेरा ये प्रयास रहेगा कि संस्कृत भाषा के प्रोत्साहन के लिए हम सरकार के स्तर पर और समाज के स्तर पर जो काम कर सकते हैं उसको करेंगे। देहरादून नगर निगम के द्वारा मसूरी के कूड़े को देहरादून के शीशम बाड़ा पर भेजने पर रोक लगा दी है, जिसके बाद मसूरी नगर पालिका प्रशासन के सामने कूड़े के प्रबंधन और निस्तारण करने को लेकर परेशानी खड़ी हो गई है। आपको बता दें कि मसूरी नगर पालिका प्रशासन द्वारा मसूरी का कूड़ा एकत्रित कर देहरादून शीशम बाड़ा भेजा जाता था, जिस पर 1 अगस्त से नगर निगम देहरादून के आयुक्त के आदेशों के बाद प्रतिबंध लग गया है, जिसके बाद मसूरी नगर पालिका द्वारा टिहरी बाईपास रोड IDH बिल्डिंग के पास बनाए गए कलेक्टिंग सेंटर पर कूड़े का अंबार लग गया है, जिससे क्षेत्र में गंदगी और बदबू से हाल बेहाल हो गया है। इस संबंध में नगर आयुक्त महोदय द्वारा हमें पत्र प्राप्त हुआ है। उन्होंने जो है 1 अगस्त से मसूरी के कूड़े लेने से प्रतिबंध लगाया गया है। इस संबंध में मेरे द्वारा शासन को पत्राचार किया गया है, जिसमें मैंने 8 से 10 महीने की समय की मांग की गई और जैसे ही शासन के निर्देश होंगे तो हमें सूचना हो जाएगी। इस संबंध में हम अभी जो है हमारा जो कूड़ा है वो IDH में इकट्ठा हो रहा है, जिसका हम सोर्स से वहाँ पर सेग्रीगेशन कर रहे हैं, उसको अलग अलग कर रहे हैं। लेकिन एक हमारे सामने एक गंभीर समस्या है वो, तो इसका हम तत्काल निवारण करेंगे, जो भी स्थिति होगी उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। हल्द्वानी राज्य के महिला कल्याण एवं पुनर्वास केंद्र और इसी परिसर में बने किशोर संप्रेषण गृह में किसी न किसी गुनाह की सजा काट रहे नाबालिग मुजरिम अपने आने वाले कल को बेहतर बनाने का प्रयास कर रहे हैं। वहीं संप्रेषण गृह के कार्मिक भी उन्हें हौसला और रचनात्मकता के जरिए आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। पढ़ाई के साथ उन्हें स्वावलंबी बनाने को तैयार किया जा रहा है और हर 30 त्योहार के मौके पे उन्हें अपने अंदर के हुनर को पहचानने का मौका दिया जाता है। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी रक्षाबंधन के मौके पर इन लोगों ने अपने हाथों से राखियां तैयार की हैं। साथ ही श्री कृष्ण जन्माष्टमी भी आने वाली है, तो बच्चों से ड्राइंग कंपटीशन वगैरह रखा था, जिसके माध्यम से हमने श्री कृष्ण भगवान की विभिन्न जो कलाओं को भी हमने प्रदर्शित किया है। तो प्रयास ये है कि बच्चे कुछ सीखें और आगे जाके कुछ अपने लिए अच्छा करें। और हम सभी लोगों का प्रयास ये है कि बच्चे इस तरीके से अपने जो नकारात्मक विचार हैं उन पे ना उलझे रहें, उसको सकारात्मकता उनके अंदर आए। इसी को दृष्टिगत रखते हुए हमारे विभागीय अधिकारियों ने भी हमें निर्देश दिए हैं, जिलाधिकारी महोदय ने भी निर्देश दिए हैं, जिला प्रोबेशन अधिकारी का भी हमेशा हम लोग ये रहता है कि हम कुछ न कुछ ऐसा करवाते रहें। लगन और मेहनत से बनाई है, बच्चे भी काफ़ी खुश हैं इसमें और उनके लिए भी ये एक नई चीज़ है, उन्हें एक सीखने का मौका मिल रहा है जो शायद उन्हें आज से पहले नहीं मिला था। और यहाँ पर हम बच्चों को ऐसे क्राफ्ट वर्क के अलावा कुछ प्रशिक्षण दिए जाते हैं। जैसे त्यौहार जो भी आते हैं तो हम बच्चों को कुछ ना कुछ बनाना सिखाते हैं। जैसे धूप और अगरबत्ती का प्रशिक्षण भी हमने बच्चों को दिया। तो इसके साथ साथ हम योगा क्लासेस चलाते हैं उनकी और पढ़ाई करवाते हैं।
ताकि बच्चे पढ़ाई को भी महत्व दें, वो उससे भी कुछ सीखें कि और आगे जा कर के बाहर जब यहाँ से बच्चे जाएं तो वो जिन बच्चों की शिक्षा छूट गई है काफ़ी लंबे समय से, अगर उन्हें पढ़ाई अच्छी लगे, उससे एक लगाव लगे, तो वो उसको अपनी शिक्षा को फिर से शुरू करें। मतलब उनमें भी खुद सीखने की एबिलिटी है, ऐसे नहीं है कि बच्चे वो नहीं मना करें, खुशी खुशी सब राखी बनाते हैं। किसी को जैसे मोती गछाने का काम दे दिया, किसी को चिपकाने का काम दे दिया, और पैकिंग भी बच्चे ही करते हैं। पूरी पैकिंग से लेकर के राखी बनाना सब बच्चों ही द्वारा होता है। कितने प्रकार की राखी? सर इसमें थोड़ी वेलवेट की राखी है, मोती की राखी है, नग वाली राखी है, रेशम के तागे की राखी है, घुंघरू वाली राखी है। उत्तराखंड के पहाड़ों में शिक्षा व्यवस्था के ये हाल है कि कई स्कूलों में शिक्षकों के दर्जनों पद रिक्त पड़े हुए हैं, जिससे छात्रों के भविष्य के साथ बड़ा खिलवाड़ हो रहा है। वहीं अभिभावक शिक्षा विभाग इस लापरवाही से खासे नाराज हैं। वहीं छात्र भी सरकार से शिक्षकों को यहां तैनात करने की मांग उठा रहे हैं। चमोली जिले के पोखरी विकासखंड के राजकीय इंटर कॉलेज सरमोला में 6 शिक्षकों के स्थानांतरण के बाद यहां 8 विषयों के शिक्षक ही नहीं है, जिससे यहां शिक्षा व्यवस्था चरमा गई है। अभिभावक संघ के अध्यक्ष सुरेंद्र सिंह चौहान ने बताया कि हमारे द्वारा शिक्षा मंत्री से लेकर क्षेत्रीय विधायक और वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष भाजपा से यहाँ शिक्षकों की कमी से अवगत कराया जा चुका है, पर अब तक सिर्फ आश्वासन ही मिला है। मैंने पहले तो पूर्व विधायक भट्ट जी से बात की, उन्होंने शिक्षा मंत्री तक तुरंत मेरी बात करवाई। उन्होंने कहा कि हम आपके स्कूल में तुरंत अच्छे से अच्छे ज़्यादा से ज़्यादा स्टाफ भेजेंगे, क्योंकि आपके स्कूल का रिकॉर्ड अच्छा है। अब उसके बाद हम देखते रहे, कल विज्ञप्ति निकली कि 900 अध्यापकों को तबादला किया गया है, हमारे स्कूल में एक भी नहीं है। 3 साल से हमारा प्रधानाचार्य पद खाली है। तो कथाओं पढ़ दे भाई 10वां। अच्छा, तुम्हारे स्कूल में ना टीचर कौन कौन से सब्जेक्ट नहीं है? हाँ जी। अच्छा, ये टीचर कब से नहीं है? 1 महीने। अच्छा, एक दिन। तो आपके जो ये गणित का कोई पढ़ा ही नहीं रहा होगा ना? कोई नहीं पढ़ा रहा बस? अच्छा, सब गणित का नहीं पढ़ा रहा, साइंस का नहीं पढ़ा रहा, इंग्लिश का नहीं पढ़ा रहा? इंग्लिश का आगे? अच्छा, अर्थशास्त्र के भी नहीं। मसूरी में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा मसूरी एमपीजी कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर सुनील पंवार को ज्ञापन देकर रक्षाबंधन के पावन त्योहार के दिन परीक्षा रखे जाने का विरोध किया गया। इस मौके पर पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष आशीष जोशी के नेतृत्व में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के सदस्यों ने मसूरी एमपीजी कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर सुनील पंवार को ज्ञापन देकर विश्वविद्यालय से 11 अगस्त को होने वाली परीक्षाओं को स्थगित कर अन्य तिथि पर परीक्षा कराने की मांग की है। परिषद ने गढ़वाल यूनिवर्सिटी को ज्ञापन दिया है, और ज्ञापन का विषय ये है कि अभी जो आगामी 11 तारीख है और बड़ा ही पवित्र त्यौहार मनाया जाता है इस दिन, रक्षाबंधन का, उस दिन ये विश्वविद्यालय यहाँ पे एग्ज़ाम करा रहे हैं, जो कि बड़ा निंदनीय है। सालों भर से एक बहन एक भाई इस त्यौहार का इंतज़ार करते हैं, और ये कि बड़ा गलत है कि इसी दिन यह एग्ज़ाम भी है। हज़ारों छात्र छात्राओं का इस दिन एग्ज़ाम है, जो कि हमने ज्ञापन दिया है और हमने उनसे मांग करी कि स्थगित कराया जाए, और यदि ये नहीं कराते हैं तो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद उग्र आंदोलन के लिए बीती 2 अगस्त की रात ऋषिकेश बद्रीनाथ हाईवे पर सोनपानी में कथित रूप से सेल्फी लेते खाई में गिरकर हुई नवविवाहिता की मौत के मामले में नया मोड़ आया है। मृतका के भाई ने अपने बहनोई के खिलाफ दहेज हत्या, मारपीट और SC/ST एक्ट में केस दर्ज करा दिया है। केस दर्ज होने के बाद देवप्रयाग पुलिस ने आरोपी पति को उसके घर मुरादाबाद से गिरफ्तार कर लिया है। दोनों ने 1 महीने पहले ही परिजनों की मर्जी के खिलाफ विवाह किया था। बीती 5 अगस्त को प्रियंका के भाई गौरव कुमार ने देवप्रयाग थाने में अपने बहनोई राहुल के खिलाफ तहरीर दी। गौरव के अनुसार बीती 7 जुलाई को प्रियंका और राहुल का प्रेम विवाह घर वालों के विरोध के बावजूद हुआ था। दोनों एक ही गांव के रहने वाले हैं। प्रेम विवाह करने के बावजूद राहुल दहेज के लिए प्रियंका से झगड़ा करता रहता था। उन्होंने बताया कि बीती 31 जुलाई को हरिद्वार ले जाने की बात कहकर राहुल प्रियंका को केदारनाथ लेकर निकल गया। 2 जुलाई को लौटते वक्त स्वर्ण पानी के समीप उसने प्रियंका को धक्का देकर खाई में गिरा दिया, जिससे प्रियंका की मौके पर ही मौत हो गई। सितारगंज नगर पालिका ने नगर पॉलिथीन में चेकिंग अभियान चलाया। वहीं नगर पालिका ईओ प्रियंका आर्य ने चेकिंग के दौरान किसी भी दुकान पर पॉलिथीन न मिलने पर बताया कि हम बीच बीच में चेकिंग अभियान चलाते रहते हैं, जिसका पूरा असर मार्केट में देखने को मिल रहा है। किसी भी दुकान पर पॉलिथीन नहीं मिली है। सिंगल यूज प्लास्टिक जो भारत सरकार द्वारा बैन कर दी गई है, उनमें ये पॉलिथीन बन के हमारी कार्रवाई चल रही है। चालान नियमित चालान किए जा रहे हैं। प्रत्येक सप्ताह इस पे हम लोगों को जागरूक भी कर रहे हैं और चालान के माध्यम से करा रहे हैं कि अगली बार से पॉलिथीन मिलेगी तो फिर चालान कर दिया जाएगा। तो आज देखने में आया तो काफ़ी दुकानदारों के पास पॉलिथीन नहीं पाई गई, तथा कपड़े के थैलों का यूज़ किया जा रहा है और जो पब्लिक है वो भी अपने साथ बैग लेके आ रही है। तो ये थोड़ा पॉजिटिव हमको यहाँ पे रिस्पॉन्स देखने को मिला है यहाँ पे दुकानदारों।
विकास मुंसियारी के अंतर्गत तल्ला जोहार नाचनी क्षेत्र में सीबीएसई बोर्ड द्वारा बोर्ड परीक्षा शुल्क बढ़ाए जाने पर नाराज होकर अभिभावकों द्वारा नाचनी मार्केट में विशाल जुलूस यात्रा निकाली गई, जिसमें सभी अभिभावक, क्षेत्र की जनता, व्यापार मंडल, टैक्सी यूनियन और क्षेत्र के विभिन्न लोगों द्वारा सहयोग किया गया और प्रदर्शनकारियों ने सरकार को सख्त चेतावनी दी है कि अगर इस फीस बढ़ोतरी को वापस नहीं किया गया तो बड़ा जन आंदोलन किया जाएगा। जनपद नैनीताल में इन दिनों कुमाऊनी और पारंपरिक शैली में सौंदर्यीकरण कार्य जोर शोर से चल रहा है। इसी क्रम में जिलाधिकारी धीराज सिंह गबरियाल ने श्री राम सेवक सभा की बैठक में कार्यदायी संस्था मंडी परिषद हल्द्वानी द्वारा पावर प्रोजेक्टेशन के माध्यम से श्री राम सेवक सभा स्थल में किए जाने वाले कार्यों की विस्तृत रूप से जानकारी दी, जिस पर श्री राम सेवक सभा के अधिकारियों द्वारा सौंदर्यीकरण के दौरान कुछ परिवर्तन के सुझाव दिए गए। चीज़ें ऐसी हैं जो पारंपरिक चीज़ें हैं जिनको फॉलो करना है, तो उस चीज़ को देखते हुए जो भी डिज़ाइनिंग हम लोगों ने किया उसको चेंज कर दें। तो आज हमारे साथ मीटिंग हुई, उनको प्रेजेंटेशन हम लोगों ने दिया कलेक्ट्रेट में। उसके बाद हमने कहा कि मौके पे आके ही हम लोग उसका विस्तारण कर देंगे। तो जो स्पेस की जितनी गुंजाइश की हो सकती थी तो आपसी सहमति के आधार पर हम लोगों ने तय कर दिया। तो अब काम शुरू करने में कोई देरी नहीं। खानपुर के जैनपुर झंझेड़ी में मुहर्रम के जुलूस को लेकर पुलिस ने गांव में जुलूस निकाला। इस दौरान गत वर्षों की तरह जुलूस का आयोजन करने के निर्देश दिए गए। साथ ही चेतावनी दी गई कि अगर किसी ने आपसी सौहार्द बिगाड़ने का प्रयास किया तो सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। जैनपुर झंझेड़ी में मुहर्रम पर रात में अलम को लेकर जुलूस का आयोजन किया जाता है। वर्ष 2013 में अलम उठाने को लेकर सिया सुन्नी विवाद हो गया था, जिसमें जमकर फायरिंग, आगजनी और जमकर मारपीट हुई थी। संघर्ष में दोनों ओर से कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए थे। तभी से लेकर पुलिस प्रशासन हरकत में रहता है। तो आज त्यौहार है मुहर्रम का, उसके चक्कर में जो है उसके उपलक्ष्य में आज जो है जैनपुर झंझेड़ी गांव में जो जहाँ जहाँ मातमी जुलूस निकलना है उस रूट को व्यवस्था को देखा गया और पीएससी डिप्यूट किए गए। इसी संदर्भ में कोई भी अराजक तो कोई इसमें कोई वो ना कर सके, इसके लिए हम लोग हमारे द्वारा फ्लैग मार्च भी कराया गया। चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन समीर सिन्हा रामनगर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने क्षेत्र का भ्रमण किया। साथ ही पत्रकार वार्ता कर उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के निर्देश पर मानव वन्य जीव संघर्ष को रोकने के लिए प्रदेश में एक्शन प्लान बनाया जाएगा, जिसके लिए विभागीय स्तर पर कार्य शुरू हो गया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के सभी क्षेत्रों में मानव वन्य जीव संघर्ष के कारणों का पता लगाया जा रहा है, जिसके बाद जल्द एक्शन प्लान को बनाया जाएगा। राज्य में मानव वन्य जीव संघर्ष के निवारण के लिए प्रदेश स्तरीय रणनीति और एक्शन प्लान बनाया जाए और हम लोग प्राथमिकता के आधार पर उसी पर काम कर रहे हैं। इसमें मुख्य रूप से इस समस्या के जो कारक हैं उनको चिन्हित करते हुए उनके निवारण के लिए जो संसाधन आवश्यक है उनको चिन्हित किया जाएगा और किस प्रकार की ट्रेनिंग चाहिए, किस प्रकार के उपकरण चाहिए और उनको कहाँ कहाँ पर किस प्रकार से तैनात किया जाना है उसके ऊपर निर्णय लेकर, और साथ ही बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मानव वन्यजीव संघर्ष के निवारण में मदद दे सकती हैं। जैसे जंगलों की सीमा से लगे हुए जो खेत हैं हमारे, उनमें किस प्रकार की वैकल्पिक फसलें उगाई जा सकती हैं। जैविक घेरबाड़ का मुद्दा है। नई कई टेक्नोलॉजी है, जैसे आज निदेशक कॉर्बेट से मैं बात कर रहा था, तो यहाँ पर हमारा प्रयास है कि जिन क्षेत्रों में हाथी की आवाजाही ज़्यादा है वहाँ पर बी हाइव्स लगाई जाए, जिससे कि एक पायलट हो जाएगा कि वो उनकी रोकथाम में किस प्रकार से मदद मिल सकती है। तो टेक्नोलॉजी के साथ साथ जो पारंपरिक हमारे जो उपाय हैं उन सबको किस प्रकार से राज्य हित में, राज्य के लोगों के हित में बेहतर तरीके से उसको लगाया जा सके, इसी पर हमारी कार्य योजना का प्रयास है। स्टेट वाइल्ड लाइफ बोर्ड की पिछली बैठक जिसकी अध्यक्षता माननीय मुख्यमंत्री जी ने की थी, उसमें यह निर्णय लिया गया था कि कॉर्बेट टाइगर रिजर्व की धारण क्षमता के ऊपर वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया से रिसर्च के लिए अनुरोध किया जाए। पहाड़ों की रानी मसूरी में देर रात को पंजाब से आए पर्यटकों ने शराब के नशे में जमकर हंगामा किया और मॉल रोड में सड़क के बीचों बीच लेट गए, जिससे लोगों को आवाजाही में भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। वहीं हंगामे की सूचना मिलते ही मसूरी पुलिस मौके पर पहुंची और पर्यटकों द्वारा किए जा रहे उत्पात को संभालने में कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। पंजाब से आए पर्यटक शराब के नशे में धुत होकर सड़क के बीचों बीच हंगामा करते रहे, जिससे मॉल रोड में घूम रहे लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। मसूरी पुलिस द्वारा पर्यटकों को बड़ी मुश्किल से काबू किया गया और देर रात को मसूरी कोतवाली ले जाया गया, जहाँ पर पुलिस द्वारा हंगामा करने पर एक पर्यटक के खिलाफ कार्यवाही करते हुए उसे हवालात में बंद कर दिया गया। हमेशा अपने टूरिस्टों को बाहें फैला के स्वीकार करती है, क्योंकि हम एक टूरिस्ट स्टेट हैं और अगर व्यापारी नहीं आएंगे हमारी रोजी रोटी भी नहीं चलेगी। हम हाथ जोड़कर उनका स्वागत करते हैं, हम हर संभव उनकी मदद करते हैं। पर आज जो हमने एक दृश्य देखा वो ये देखा कि कोई पंजाब के IPS ऑफिसर आकर, आपके पास भी उनकी रिकॉर्डिंग है, उन्होंने क्या हरकत करी। मेरी वो प्रॉपर्टी में घुसे, मेरी उन्होंने गाड़ी छुई, एक मेरी गाड़ी का वो आपके डीजल का वो ढक्कन तोड़ा
एक उन्होंने हैंडल तोड़ा। और जब हम उन्हें वहाँ पर जाकर बोल रहे हैं, वो हमें धमकी देकर ये कहते हैं कि तू मेरे दिमाग में आ गया है, मैं IPS हूँ। तो मैं जानना चाहूँगा आज कि ये काम क्या IPS का लोगों की सुरक्षा करना है कि IPS का काम लोगों को धमकाने का है? आज मैं आपके माध्यम से पूछना चाहूँगा कि मसूरी के लोग क्या सुरक्षित या नहीं है? जो रक्षक है क्या वही भक्षक क्या बनेंगे? तो क्या ये IPS? डोईवाला तहसील परिषद में पिछले 6 साल से स्थानीय युवक राजीव चौहान प्रार्थना पत्र और तहसील के प्रमाण पत्र बनाने का काम कर रहे थे। हाल ही में राजीव ने LLB करके अधिवक्ता के रूप में प्रैक्टिस भी शुरू कर दी थी और तहसील परिषद में ही तमाम अधिवक्ताओं के साथ काम कर रहे थे। लेकिन अचानक राजीव 6 अगस्त की सुबह घर से जिम जाने की बात कहकर निकले थे, लेकिन काफी देर तक घर वापस न आने पर जब परिजनों ने ढूंढ खोजबीन की तो राजीव कहीं नहीं मिला। राजीव के परिवार के लोगों ने अधिवक्ता मनीष दीवान के साथ मिलकर डोईवाला कोतवाली में राजीव के गुम हो जाने की शिकायत दर्ज कराई। डोईवाला कोतवाली के वरिष्ठ पुलिस उप जितेंद्र चौहान ने कहा कि अधिवक्ता की गुमशुदगी का मामला सामने आया है, पुलिस की टीम बनाकर खोजबीन की जा रही है। तो वापस दोबारा नहीं पहुंच पाए घर पे, और कल ही हमने फिर, क्योंकि हमें लगा कि लगातार उनका नंबर नहीं उठा रहे हैं और नंबर स्विच ऑफ हो गया, तो फिर पुलिस को कंप्लेन कल ही उनके परिजनों ने कर दी थी। किंतु उनका हम अभी मिलने आए थे, अभी SSI साहब मिले हमें यहाँ पे, तो हमने उनसे सीधा यही बोला कि कोई टीम बनाकर एक कार्रवाई की जाए ताकि उनका समय से पता लग सके, क्योंकि काफ़ी लंबा समय हो गया है, उनका पता नहीं लग पा रहा है किस तरह से। बिल्कुल उन्होंने आश्वासन दिया है, अभी आधे पौन घंटे में दोबारा। में फिर ये कह रहे, लोग कह रहे थे कि चेंबर बदलेंगे ऐसे करके, फिर वो 15 दिन से ऐसे ही परेशान हो रखा था। फिर इन्होंने बुधवार को बोला कि चेंबर बटेंगे कि बृहस्पतिवार को। फिर वो बृहस्पतिवार को आया यहाँ पे, उसको जो जगह थी उसकी क्या कहते हैं उसको, मतलब खाली छोड़ दी इन्होंने, और उसको बोला कि 6 महीने बाद आना तो, और तब यहाँ पे आके बैठना की। तब से परेशान था? तब से वो बहुत परेशान था। फिर रात शाम को गया वो 9 बजे, नहा के उसने खाना खाया, अपने बड़े भाई से बात करी, कह रहा कि मेरा ऐसे हो गया कि कहने लगा घर जाके कि कोई बात नहीं, मैं मोनिका दीदी के पास साथ काम कर लूँगा, वहाँ बैठ जाऊँगा। फिर सुबह को उठा फिर यहाँ आया तहसील में, वो उठ गया था वो 5 बजे, उठ के फिर यहाँ आया। फिर आके देखा वो विनोद नाम का लड़का है, उसने उसका एंगल काट रखा था वो। फिर अब उसके पापा आए, अपने पापा को लेके यहाँ पे आया वो, तो उसे घर रख के और फिर वो बस। लगातार भारी वर्षा के चलते पहाड़ों में खतरा बना हुआ है। पहाड़ों से अचानक बड़े बोल्डर के रूप में पत्थर गिरने का भय बना रहता है। ऐसा ही उत्तरकाशी के वीरपुर डुंडा के मार्केट में देखने को मिला। पहाड़ से चट्टान गिरने से दुकानों और वाहनों को भारी नुकसान पहुंचा है। ये चट्टानें बरसात के समय हर साल नुकसान पहुंचाती है, जिससे ग्रामीणों सहित दुकानदारों को हर साल इसका नुकसान झेलना पड़ता है। अभी यहाँ पे यहाँ पर हमारी स्पेशल कम्युनिटी प्लान की दुकानें हैं, यहाँ पे हमें मिली हुई है 8 दुकानें थी, और ऊपर इसके ऊपर पहाड़ है, और अभी ऊपर से टूटा है। हम दुकान के अंदर थे, 3-4 दुकानदार थे, और यहाँ इतने बड़े बड़े पत्थर आ रहे कि हमारी सारी दुकानें टूट गई है। सारी दुकानें सब खत्म हो चुकी है यहाँ पे, और हमारे सामने रोजी रोटी का भी यहाँ पे बहुत समस्या हो गई है, क्योंकि हम लोगों ने न तो नौकरी की, और हमें जो सरकार ने दी तो हम इसी पे काम कर रहे हैं अभी तक, और अब ये टूट गए हमारे सामने। जो कोई प्रशासन का आज में आए यहाँ पे? अभी तक आए नहीं, पुलिस आ रखी है यहाँ पे खड़ी है। हमारे में बारिश की वजह से पहाड़ नीचे गिर गया है, जिसमें कि हमारी 5-6 दुकानें आगे जैसे उनकी पूरी तरह से ध्वस्त हो रही है। इन बेचारों के सामने आजीविका का बड़ा धर्म संकट पैदा हो गया। इसको शासन प्रशासन को भी सुध देनी चाहिए, सरकार को भी सुध देनी चाहिए, इनको कुछ न कुछ सहायता देनी चाहिए, क्योंकि इनके पास कुछ भी आजीविका का साधन नहीं है, और जितना भी इनकी दुकान के अंदर सामान है वो बेचारा कुछ भी काम का नहीं रह पाई। ये तो शुक्र हुआ कि आज संडे का दिन था, अगर यहाँ पे सोमवार का दिन होता तो यहाँ पे कई लोगों आत्महत्या भी हो सकती थी, जिसके कारण वो बेचारे अपने परिवार को किस तरह से पालते। तो शासन प्रशासन से मैं ये करती हूँ कि किसी भी तरह की इनकी हेल्प की जाए। वर्तमान समय में होने वाले अपराध का तरीका काफी हद तक बदल गया है। अब खासकर साइबर ठगों का गिरोह सक्रिय हो चुका है, लेकिन रुद्रप्रयाग जिले में साइबर सेल ने इन ठगों की कमर तोड़ कर रख दी है। 1 साल के भीतर पुलिस ने 9 मामलों में 5,81,000 से अधिक की धनराशि पीड़ित व्यक्तियों को उनके खाते में वापस कराई। नमस्कार, मैं हर्षवर्धनी सुमन, CEO ऑपरेशन रुद्रप्रयाग। मैं आप सभी को बताना चाहती हूँ कि हमारे जनपद में दिन प्रतिदिन बहुत अधिक मात्रा में साइबर अपराध हो रहे हैं। तो यदि आपके साथ कोई भी साइबर अपराध होता है तो तुरंत आप 1930 नंबर पे कॉल करें। इसमें अपनी सारी डिटेल्स आप हमें दें, और यदि कोई भी अपराध होता है उसकी सूचना आप जितनी जल्दी देते हैं उतना ही इफेक्टिवली हम लोग उसमें काम करते हैं। तो मैं आप सभी से अनुरोध करूँगी कि आप 1930 का प्रयोग करें। साथ ही में रुद्रप्रयाग जनपद में एक स्पेशल नंबर है जिसमें आप कॉल कर सकते हैं। वो नंबर है 94 10 30 30 70।
हर घर तिरंगा अभियान को लेकर प्रशासन ने तैयारी तेज कर दी है। बैरीनाथ, गंगोलीहाट, थल तहसीलों में एसडीएम अनिल कुमार शुक्ला ने अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ बैठक कर 13 से 15 अगस्त तक हर घर तिरंगा अभियान की जानकारी घर घर तक पहुंचाने के निर्देश देने के साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में ब्लॉक के माध्यम से और नगरीय क्षेत्रों में नगर पंचायतों के माध्यम से झंडा उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। द्वारा निर्देशित किया गया है कि भारत सरकार का जो ये राष्ट्रीय कार्यक्रम चल रहा है हर घर तिरंगा 13 से 15 अगस्त तक, अगस्त क्रांति के उपलक्ष्य में और आज़ादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में, तो इससे संबंधित हम लोगों ने नगर पंचायत और नगर क्षेत्र में और ग्रामीण क्षेत्रों में ब्लॉक के माध्यम से, समूहों के माध्यम से झंडा का वितरण करवा रहे हैं। साथ ही साथ हम लोग जो है इसका प्रचार प्रसार भी कर रहे हैं। तो जो भी बहुउद्देशीय शिविर या रात चौपाल हम लोग लगा रहे हैं और उसमें जो है इसका जो है प्रचार कर रहे हैं। उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए पहाड़ टीवी। नमस्कार।